हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजस्थान जीके के बारे में, राजस्थान जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इस नेक्स्ट वीडियो में भी अपन राजस्थान जीके के बारे में ही जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था जनजातियों के बारे में, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां जो है उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें भील, मीणा, सहरिया और गरासिया ये 4 प्रमुख जनजातियां हैं राजस्थान की। और आज अपन जानेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन स्थल की अगर बात मैं आपको बताऊं तो अपना राजस्थान जो है विविधताओं वाला प्रदेश है। यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं और यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन भी होता रहता है। तो बहुत से फेमस पर्यटन स्थल अपने राजस्थान में हैं। और पर्यटन की अगर बात मैं आपसे करूं तो पर्यटन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे जुड़ा एक प्रश्न तो आरएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है इससे जुड़ा प्रश्न अवश्य पीटीईटी और बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें से सिर्फ इतना आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, इसके अलावा इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये है ग्राम सेवक परीक्षा 2016 का। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है राजस्थान में ये है सुजानगढ़ में। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका नाम सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया कहाँ स्थित है। अब इससे देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। एक तो है अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है, मंदिर है रंगनाथ जी का, इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था सेठ पूरणमल ने 1844 में इसके निर्माण करवाया। तो 4 से 5 प्रश्न इस एक ही प्रश्न से बनते हैं। रंगनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अपनी गोपुरम आकृति के लिए। रंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था सेठ पूरणमल ने। इसका निर्माण जो है रंगनाथ मंदिर का निर्माण कब करवाया था, तो ये करवाया था 1844 में। ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पुष्कर राजस्थान में, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी पाया जाता है और वहीं पर रंगनाथ जी का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, इससे 4 प्रश्न बने हैं और चारों ही आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से ये बनता है कि जोधपुर किले में जो पुस्तकालय है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पुस्तक प्रकाश। अब इसकी स्थापना किसने करवाई, तो वो करवाई थी मान सिंह ने। मान सिंह ने इसकी स्थापना इसलिए करवाई थी क्योंकि वो खुद भी बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर पुस्तकालय की स्थापना करवाई और जिसका जो नाम दिया वो था पुस्तक प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया, वो भी जोधपुर किले में। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई। अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी ये अलवर में है। और इसके बाद जो है ये किसने बनवाई, तो ये बनवाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखिए दोस्तों ये जो आरएस प्री 2016 का एग्जाम हुआ था, आरएस प्री 2016 का जो पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय। शेखावाटी ब्रिगेड, अब शेखावाटी से ही लग रहा है, शेखावाटी में जो क्षेत्र पड़ते हैं वो झुंझुनू पड़ता है मुख्यतः, तो यहाँ पर जो है झुंझुनू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पर क्षेत्रों के फेमस पर्यटन स्थलों के नाम दिए गए हैं, यहाँ उनके क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ पर ये पड़ते हैं। तो देखिए सूर्य मंदिर जो है ये जो पड़ता है ये पड़ता है ओशियो में। दिलवाड़ा मंदिर, आबू का दिलवाड़ा मंदिर बहुत ही फेमस है। महानालेश्वर मंदिर मैनाल में है और जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये अजमेर में नहीं है दोस्तों, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जयपुर में भी ये आमेर में पड़ता है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। इसके बाद है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। आरटेट लेवल 2 परीक्षा का यह प्रश्न है। राजस्थान में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी
अभी थोड़े ही साल पहले की गई थी, 2015 में, अगस्त 2015 में ये की गई थी। और वो जिला है जैसलमेर, जहां पर युद्ध संग्रहालय की स्थापना हुई। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में स्थित है उदयपुर में। तारकिन का दरवाजा स्थित है, तारकिन का जो दरवाजा है ये स्थित है नागौर में। 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से जो कथन असत्य है वो है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, इसका निर्माण तो राव देवा के द्वारा ही करवाया गया था, लेकिन राव विष्णु सिंह के काल में इसका निर्माण नहीं हुआ था। इसका निर्माण हुआ था राव अनिरुद्ध सिंह के काल में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही असत्य है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक छतरी का निर्माण, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था, ये एकदम सही है। उसका निर्माण 1683-1695 के मध्य करवाया गया था, ये भी एकदम सही है। ये छतरी जो है बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसमें 84 खंबे हैं, इसके कारण इसको 84 खंभों की छतरी कहा जाता है। श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन सत्य है उसके बारे में अगर बात करें तो यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनवाया था। तो दोस्तों, ये एक उपासना स्थल नहीं है, ये धार्मिक स्थल तो है लेकिन उपासना स्थल के नाम से इसको नहीं जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इसका निर्माण जो है मंडन ने नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है, तो इसका निर्माण धर्मनिरपेक्ष स्मारक भी नहीं है और इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा नहीं किया गया था। इसका निर्माण जो किया गया था वो किया गया था भंडारी वेलकर नामक एक व्यक्ति है जिसके द्वारा करवाया गया था। तो ये यहाँ पर कौन से उसमें आता है उसको जानते हैं। यह एक मंदिर है, विमल जैन ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलकर ने 1448 से 1449 ईस्वी में बनवाया था, ये एकदम करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? मानगढ़ राजस्थान में जो पड़ता है वो पड़ता है बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इनका अरबी फारसी शोध संस्थान है अपने राजस्थान में और वो है टोंक जिले में है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? राजस्थान का वो स्थान जहां पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है वो स्थित है बाड़मेर में, किराड़ू में है, किराड़ू बाड़मेर में ये स्थित है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया। राजस्थान में सैनिक स्कूल है, यहाँ पर जो है सैनिक के बच्चे जो है एजुकेशन लेते हैं। और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो स्थित है ये राजस्थान में स्थापित किया गया था। ये किया गया था 7 अगस्त 1961 में और ये चित्तौड़गढ़ में है, तो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? ये महल स्थित है पुष्कर में। RS प्री एग्जाम 2013 का ये क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है प्रसिद्ध मंदिरों के नाम दिए हुए हैं, द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश जी, गोविंद देव जी। और इधर दिए हुए हैं उनके जिले कोटा, नाथद्वारा, जयपुर और कांकरोली, जिस क्षेत्र में वो पड़ते हैं। तो द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है वो पड़ता है कांकरोली में। श्रीनाथ जी का जो मंदिर पड़ता है ये पड़ता है नाथद्वारा में। मथुराधीश जी का कोटा में और गोविंद देव जी का जयपुर में। यहाँ पर फोर्थ, इसके बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है। दिलवाड़ा आबू के निकट जो परिसर है यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं और मंदिरों की जो संख्या है वो है 5। यहाँ पर मंदिरों की संख्या है। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है टोंक। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के खंभों की संख्या कितनी है? कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट जो 1683 में निर्मित जो छतरी है इसके स्तंभों की संख्या है 84, क्योंकि दोस्तों ये जो है बूंदी में है
और 84 खंभों की छतरी के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न वही है लेकिन इसको घुमा फिरा कर पूछा गया है। इस छतरी को 84 खंभों की छतरी कहते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया? वो था टोक, जहां पर मुस्लिम नवाब ने शासन किया। अजमेर जिला प्रसिद्ध है। अजमेर जिला जो प्रसिद्ध है, अजमेर, अगर अपन अजमेर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले अपने को एक ही बात याद आती है, अजमेर की दरगाह। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और अजमेर में ही जो है पुष्कर है और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो दो चीजें अजमेर की बहुत फेमस है। तो देखिए, अजमेर में सूफी संत तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, विष्णु जी का मंदिर नहीं है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर तो सही है लेकिन शेख सलीम चिश्ती गलत है। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सही है लेकिन विष्णु जी का मंदिर गलत है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन वही देगा लेकिन घुमा फिरा कर देगा वो। और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन सभी एक तरह के हैं लेकिन आंसर केवल एक ही सही है, ये ध्यान रखिएगा। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है? यह है पाली जिले में। आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर किला जो है ये स्थित है जयपुर में। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? राजस्थान का वो शहर जिसको सन सिटी कहा जाता है वो है जोधपुर। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं जयपुर में। यहाँ की मीनाकारी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, कलाकारी है ये राजस्थान की बहुत ही फेमस। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसके निर्माता को तो आप सभी जानते होंगे, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। जोधपुर के निकट ओशियो में मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसका निर्माण कराया गया प्रतिहारों द्वारा। जैसलमेर की पटवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? जैसलमेर की जो पटवों की हवेली है, एक बात तो ये ध्यान रखना, पटवों की हवेली जैसलमेर में है और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें जो है जालीदार कटाई की गई है पत्थर की। बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर तरीके से जालीदार कटाई की गई है पत्थरों की और जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान की वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? वो जिला है सीकर। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आकार है वो इस तरह का है, कुछ कुछ अर्धचंद्राकार और प्याले जैसा। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? वो है अलवर, जो पूर्वी सिंह द्वार है। निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? निहाल टावर जो है ये स्थित है धौलपुर में और ये एक घंटाघर है। तो दोस्तों ये थे पीटीटी और बीएसटीसी से जुड़े, राजस्थान के पर्यटन स्थलों से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।